मोकामा ने एक बार फिर से पूरे बिहार में जातीय हिंसा जैसा माहौल बना दिया है। यादव वर्सेस भूमिहार अब सोशल मीडिया पे खुलकर चल रहा है। मतलब एक तरफ यादव समर्थक हैं, तेजस्वी के समर्थक हैं, जो खुलकर अनंत सिंह के बहाने एक जाति विशेष भूमिहार पर टारगेट कर रहे हैं। तो भूमिहार समुदाय जो है वो अब अनंत सिंह के डिफेंस में आ रहा है। ये प्रक्रिया अगर आप भी सोशल मीडिया चलाते होंगे तो आप समझ रहे होंगे। दरअसल दोस्तों मामला है क्या? मामला मोकामा से जुड़ा है तो पूरे बिहार में चर्चा होती है। और कल जिस तरीके से दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद से यह आग लगा हुआ है। मोकामा शुरू से ही हिंसा का केंद्र रहा है और उस हिंसा को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए तेजस्वी यादव मोकामा गए थे चुनाव प्रचार के दरमियान, और वहां पर वो कलम बांट रहे थे। तो ऐसा लगा जैसे तेजस्वी यादव सच में चाहते हैं कि मोकामा से हिंसा खत्म हो जाए और इसके लिए एक अति पिछड़े समाज के बेटा पीयूष प्रियदर्शी को वो टिकट देंगे। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ फाइनल था। लगातार खबरें चल रही थी कि आरजेडी की तरफ से पीयूष प्रियदर्शी जो धानुक समाज से आते हैं वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रातों रात सूरजभान सिंह की एंट्री हो गई और उनकी पत्नी वीणा देवी को टिकट दे दिया गया। अब तलवार को अगर आप तलवार से लड़ाइएगा तो उस इलाके में शांति कैसे होगा? यह हमारा पहला सवाल है। और हम जब इस मुकामा पे चर्चा कर रहे हैं और भूमिहार और राजपूत, भूमिहार और यादव पे चर्चा कर रहे हैं, तो दोस्तों जो भी हमारे यादव व्यूअर हैं या यादव वैसे यादव जो समर्थन करते हैं तेजस्वी यादव का, उनको पहले तेजस्वी यादव से यह पूछा जाना चाहिए कि भाई सूरजभान सिंह को टिकट क्यों दिया गया रातों रात? राहुल शर्मा कौन है जो जहानाबाद से लड़ रहे हैं? जगदीश शर्मा कौन रहे थे? शिवानी शुक्ला कौन है जो लालगंज से लड़ रही हैं? उनके पिता क्या प्रेमानंद महाराज हैं? क्यों जेल में है? सूरजभान सिंह क्या बागेश्वर धाम महाराज हैं? कौन नहीं जानता कि 1992 से उनका जो इतिहास है, रामी सिंह का हत्या बेगूसराय में और उसके बाद सजायाफ्ता हुए और पूरा हिस्ट्री उनका वही उसी पर बेस्ड है। अनंत सिंह को कौन नहीं जानता है? कोई पहली बार तो इस तरह की घटना घटी नहीं है। तो इनको टिकट देता कौन है? उन नेताओं से पहले सवाल किया जाना चाहिए। उन नेताओं से पहले सवाल किया जाना चाहिए। और जो लोग अनंत सिंह से वाकिफ है उनको पता है कि अनंत सिंह जात की तो राजनीति नहीं करते हैं। एकदम स्पष्ट मैं बता रहा हूं, अनंत सिंह के जो ठेकेदार हैं, जरा उनका आप जाति और नाम पता कर लीजिए तो आप पाइएगा कि 30 से 40% जो ठेकेदार अनंत सिंह के हैं वो तो यादव जाति के लोग हैं, वही टाल के लोग हैं, वही घुसवाली पंडारक सिंगार के यादव हैं। अनंत सिंह के जो, मैं दोस्तों आपको एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, अनंत सिंह के समर्थन में मोकामा के 50% भूमिहार भी नहीं आते हैं। ये सच्चाई है मोकामा की। लेकिन इस बात को जानते हुए समझते हुए जो एक पूरा जातीय द्वेष फैलाने का प्रयास किया जा रहा है राजद समर्थकों के द्वारा, उनको पहले तेजस्वी यादव से यह सवाल किया जाना चाहिए कि आपने टिकट सूरजभान सिंह को क्यों दिया? सूरजभान सिंह को बागेश्वर धाम महाराज तो है नहीं, और न ही मुन्ना शुक्ला प्रेमानंद महाराज है जो उनकी सुपुत्री को टिकट दे दिया गया है। आप जिस सामंतवाद का रोना रोते हैं, जिस समाजवाद, समतामूलक समाज, दलित, शोषित, पीड़ित, और जो एक लंबा चौड़ा आप लोग का गाना है, तेजस्वी यादव उस पैमाने पर खड़ा क्यों नहीं होते हैं? जब चर्चा थी कि मोकामा से पीयूष प्रियदर्शी लड़ेगा, धानुक समाज का बेटा लड़ेगा, तो फिर रातों रात क्या ऐसा हो गया कि सूरजभान सिंह को बुलाकर टिकट दे दिया गया, राहुल शर्मा को टिकट दे दिया गया? तो ये रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के सुपुत्र उसामा साहब को टिकट दे दिया गया। क्यों दिया गया? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाते हैं, तो आप ऐसे व्यक्तियों को टिकट क्यों देते हैं? और उसके बाद ये जो उपद्रवी तत्व हैं सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं कि भूमिहार ये होता है, भूमिहार वो होता है, सामंती होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राक्षस राज चल रहा है। भाई साहब, आप अपने नेता से पहले जाकर सवाल पूछिए। आप तेजस्वी यादव से जाकर सवाल पूछिए। यही अनंत सिंह है ना जिन पर 30 जून 2015 को पुटुस यादव हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल किया गया था। ये दोषी बताए जा रहे थे और उन्हीं अनंत सिंह को दरी बिछाकर लालू यादव बुलाते हैं, 2020 में टिकट देते हैं। लालू यादव ने टिकट दिया था ना, और फिर 2022 में जब उपचुनाव होता है तो इन्हीं के धर्मपत्नी नीलम देवी को टिकट देते हैं तेजस्वी यादव। राजद परिवार ही ना टिकट दे रहा था अनंत सिंह को। उस समय तो जदयू इनका साथ छोड़ चुकी थी। और जनता दल यूनाइटेड से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो मोकामा हिंसा का केंद्र बना रहता है, इन्हीं 2-4 नामों के चलते किस विषाद पर नीरज कुमार तो यह सवाल उठा भी रहे थे। और दुलारचंद यादव के बारे में जान लीजिए कि दुलारचंद यादव भी कोई संत व्यक्ति नहीं थे। बालू माफिया थे, दबंग थे, उस इलाके के
मतलब कहिए कि एक तरीके से रॉबिन हुड थे। उनकी अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। 80 के दशक से वो लालू यादव का संगठिया रहे हैं। उनका हत्या, उनका मृत्यु दुखद है, और खास करके इस माहौल में जब बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे प्रकरण को आप जातीय द्वेष से क्या चाहते हैं? बिहार फिर से 90 के दौर में चला जाए, फिर से एमसीसी और फिर से रणवीर सेना बने। आज बिहार उससे बहुत आगे निकल चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ी है, इस बात को सबको स्वीकार कर रहा है। परसों टेकारी में जो हुआ अनिल शर्मा के साथ, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। महुआ में जो तेज प्रताप यादव के काफिले पर हमला हुआ मुकेश रौशन के द्वारा, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। वारसलीगंज में अशोक महतो के ऊपर हुआ, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। और कल जो हुआ वह निंदनीय है। लेकिन इसके चलते आप एक समुदाय विशेष को टारगेट नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि तलवार को तलवार नहीं काट सकता है, कलम ही काट सकता है। अगर शांति स्थापित करना था मोकामा में, तो तेजस्वी एक मैसेज दे सकते थे पीयूष प्रदर्शी को टिकट देकर कि हम एक अति पिछड़े समाज का लड़का तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़ के आया है, तो शिक्षित है, सोफिस्टिकेटेड है, उसको टिकट दे रहे हैं। लेकिन टिकट फिर आप थमाइएगा उसी हाथ को जिस हाथ में कभी AK-47 थामा था। और आप सोचिएगा कि मोकामा में शांति हो जाए, कहां से शांति होगा? जीतेंगे यही दोनों में से कोई एक, फिर वही माहौल बना रहेगा मोकामा में। तो इस बात को समझना होगा, सभी जाति समाज के लोगों को समझना होगा कि नेता किसी के नहीं होते हैं। नेता सिर्फ अपना फायदा और नुकसान देखते हैं। कार्यकर्ता दरी बिछाते हैं और नेता अपने मन से टिकट देते हैं। तो वैसे लोग जो पागल रहते हैं तेजस्वी यादव के लिए, आप पागल रहिए, आपका समर्थन उनको मिलना चाहिए। लेकिन उस नशे में, तेजस्वी समर्थन का जो नशा है आपके ऊपर, उस समर्थन में आप एक व्यक्ति के चलते जाति विशेष को टारगेट नहीं कर सकते हैं। आप कभी टारगेट नहीं कर सकते हैं। बिहार में जिस जाति को आप गाली दे रहे हैं, उसी जाति से सहजानंद सरस्वती आए, उसी जाति से डीजीपी अभयानंद भी आए हैं, और उसी जाति से देखिए सूरजभान सिंह भी हैं, मुन्ना शुक्ला भी, आनंद सिंह भी हैं। यादवों में क्या रीत लाल यादव को टिकट क्यों दिया गया? भाई रीत लाल यादव संत है क्या? यहाँ पे कोई आश्रम चलाते हैं, कोई अनाथ आश्रम चलाते हैं? रीत लाल यादव हिस्ट्री सीटर है, कई अपराधी मुकदमे दर्ज है उनके ऊपर। उनके लिए मीसा भारती वोट मांग रही है, उनके लिए तेजस्वी यादव वोट मांग रहे हैं। तो मैं शुरू से इस बात को कहता हूं, इस पर जोर देता हूं कि जातीय समीकरण, धन का लाभ, सीट जीतने का जो एक समीकरण है, ये सब सेट करके टिकट दिया जाता है। आप दरी ही बिछाते रह जाइएगा पार्टी में, टिकट राजपूत भूमिहार ले जाएगा अंत में। आपके नेता ने इतना टिकट दिए भूमिहार को, राजपूत को, उनसे सवाल पर जाकर करिए। सोशल मीडिया पर जो ये आग उगला जा रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं कि फिर से बिहार जो है वो वही दौर में चला जाए? एमसीसी और रणवीर सेना, क्या मिला था बिहार को उससे? आज बिहार उससे बहुत आगे निकल चुका है। अब तेजस्वी यादव भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर उसकी बात कर रहे हैं। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में से कुछ देर बाद जारी करने जा रही है, उसमें भी नौकरी की ही बात होगी, उसमें रोजगार की बात होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात होगी, इन्वेस्टमेंट की बात होगी, और यही बात बिहार को आगे बढ़ाएगा। अब पत्रकार, जो उस समाज से पत्रकार आते हैं, वो आग उगल रहे हैं, अपना अपना थेसिस, अपना अपना एनालिसिस दिए जा रहे हैं। भाई मोकामा में अगर शांति स्थापित करना है, मैं फिर कह रहा हूं, तो एक सुशिक्षित, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां जीतेगा, तभी वहां पर होगा। ये जो एक दौर देखा बिहार ने, मोकामा ने, खास करके पिछले 35-40 सालों से, कभी सूरजभान सिंह, कभी अनंत सिंह, कभी दिलीप सिंह, उस माहौल में मोकामा में शांति नहीं आ सकता। ये बिल्कुल क्लियर बात है, और ये जाति विशेष का बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि दुलारचंद यादव भी कोई संत नहीं थे। उनके बारे में भी जो लोग वहां जानते हैं वो जानते होंगे। सो ये जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इस पर मुझे लगता है कि आचार संहिता लगा हुआ है, तो आचार संहिता ने क्लियर कहा था कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन पिछले 12-15 घंटों में जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार के शांति व्यवस्था के लिए घातक है। तो मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, बिहार सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और मोकामा में शांति स्थापित कैसे हो, सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव कैसे हो, इस पर फोकस करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।